हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब क्या कर रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर रहकर बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इस कोरोना काल में देखिए स्टूडेंट्स, कॉलेज में या किसी के इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी पढ़ाई तो हो नहीं रही, तो इस समय का स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाइए और घर पे रह के ही स्टूडेंट्स कोचिंग से भी अच्छा, ट्यूशन से भी अच्छा रह के पढ़िए। वहाँ स्टूडेंट्स आप एक बार पढ़ते हैं, मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आप बार बार उसे समझ सकते हैं। इतना स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट्स केवल एक फार्मूले पर कंसंट्रेट होंगे। तो देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, किस फार्मूले पर हमारे आज क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे हम y से लिखेंगे, y बराबर, पहले मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स क्या है ये, यंग प्रत्यास्था गुणांक। बहुत ध्यान से, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये याद रखिए और एक ये रखिए स्टूडेंट्स, y कैपिटल Y है स्टूडेंट्स, ये y बराबर एम जी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये फार्मूला बस। ठीक है, इसको अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं कीजिए। तो लिखते देखो बहुत आराम से, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार अब स्टूडेंट देखिए, अब इन डाटाओं को लिखना सीख लीजिए स्टूडेंट। एक ऐसा जबरदस्त फंडा बताता हूं, इतना इफेक्टिवनेस बताता हूं। जब भी वो दो तारों की बात करें, जब भी किसी दो वस्तुओं की बात करें, तो आपको आंकड़े कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए तारों की लंबाई है ना, इतने और इतने अर्थ, तो पहला तार और दो तार है ना, दो तार, तो यह है स्टूडेंट्स प्रथम तार। देखना स्टूडेंट्स, प्रथम तार, और यह है दूसरा द्वितीय तार। देखना स्टूडेंट्स आप, द्वितीय तार। आप पढ़े, पहले लंबाई दे रखी है तो यहां लिखेंगे थोड़ा सा इसमें अगली लाइन से, लंबाई। इसकी लंबाई में क्या मानना है स्टूडेंट्स, L1, और इसकी लंबाई क्या मानना हो, L2। L1 कितना है, L है, देखो कितना अच्छी तरह लिख रहा है, L2 और 12। देखा स्टूडेंट्स, आंकड़े कितने शानदार तरीके से लिखे जा रहे हैं। और देखिए अब क्या है, त्रिज्या, तो यहां लिखिए स्टूडेंट्स त्रिज्या। त्रिज्या इसकी R1 और इसकी R2, तो त्रिज्या देखो R1 कितनी है, 2R, बल्कि स्मॉल में लिखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर त्रिज्याओं को स्मॉल से लिखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो R1 बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 2R, और R2 कितना है स्टूडेंट्स, R। आगे पढ़िए, तो उनके उत्पन्न लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि का अनुपात, ये पूछ रहा है स्टूडेंट, देखना कितना, यानी कि डेल्टा L1 अनुपात डेल्टा L2 पूछ रहा है। डेल्टा L क्या है, वृद्धि है ना, किसकी, लंबाई में वृद्धि। तो आपको सूत्र लगाना है। और भी देखिए, और देखो स्टूडेंट्स क्या है, एक ही पदार्थ से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, कि उनका यंग प्रत्यास्था गुणांक समान है। मान लो ये दोनों लोहे है, तो लोहे का प्रत्यास्था गुणांक तो समान होता है, वो लंबा तार हो, छोटा तार हो, या एक जगह वस्तु में के रूप में रखा हो, तो y बराबर समान है। ठीक है, तो लिख दीजिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, यहां लिख दीजिए इस बात को, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि y1 भी y और y2 भी y बराबर है। तो रख दीजिए बस स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अब सूत्र लगा देंगे हम। सूत्रानुसार जब भी समान पदार्थ है, ठीक है ना, एक ही पदार्थ है इसलिए रखा हमने, सूत्रानुसार ये लिख दीजिए y बराबर, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, mgl। ठीक है, एक और से स्टूडेंट समान भार लटकाया जाता है। ठीक है, तो देखिए y बराबर mgl अपॉन कितना स्टूडेंट्स, a।
ए की जगह आप पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। ए क्या है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पाई आर, इसको तो डायरेक्ट रख लो पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक हो गया। अब इन दोनों तारों के लिए लगा दीजिए डायरेक्ट स्टूडेंट। देखो देखियो y1 अपॉन y2, देखना स्टूडेंट्स, ये लीजिए भार है ये स्टूडेंट्स mg, ये तो कट जाएगा, भार समान है l l1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर और डेल्टा l1। ठीक, ये होगा स्टूडेंट्स। और भी देखिए स्टूडेंट्स, और अच्छी तरह से मैं इसे बताता हूं। भार समान है तो दोनों के भार रखिए y1 अपॉन y2, तो ये लीजिए यानी कि भार समान है तो यानी कि उनके दोनों जी तो कांस्टेंट 9, यानी कि ये बराबर है m1 बटे m2। ये लीजिए आप, जी तो समान है कांस्टेंट है, ये लीजिए पहले l1 अपॉन l2। वाओ, फिर r नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, r नीचे लिखा हुआ तो इसे उल्टा वही तो अनुपाती है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स r2 अपॉन r1 का स्क्वायर, ये भी नीचे लिखा हुआ है तो डेल्टा l2 अपॉन डेल्टा l1। ठीक है, इसे लिखना सीख लीजिए स्टूडेंट। अगर मैं इसे करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो मैं आपको वैसे करके भी बताता हूं। देखो ये तो मैंने डायरेक्ट करके लिखा, ये टेक्निक सीख लीजिए। अब मैं इसे एक एक तार के लिए लगाता हूं। ठीक है, ऐसे भी सीखिए, हर तरीके से सीखिए। तो देखिए पहले तार के लिए, पहले तार के लिए लीजिए स्टूडेंट्स, आपको हर तरीके से सेटिस्फाई करूंगा। y1 क्या स्टूडेंट्स, भार तो समान है तो इसे छोड़ दीजिए mg l1 अपॉन पाई r1 स्क्वायर डेल्टा l1। पहले तार के लिए जो हमने सब स्क्रिप्ट लगाया 1 1 लगा दिया, जो जो चीज बदलने वाली है जो समान हो से ऐसे रख दिया। दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए y2 बराबर m, भार तो समान है, ये लीजिए l2, आपके बार 2 2 लगाऊंगा पाई r2 स्क्वायर डेल्टा l2। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। तो लिखो y1 अपॉन y2, देखो अब वही चीज आ जाएगी, mg से mg कट जाएगा, पाई l1, पहले l1 देखो, l1 से l2, ये लीजिए l1 अपॉन l2, देखो मैंने ये लिखाया था इंटू। अब r की बारी, ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, जब इसे भाग दोगे तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो जब इसे आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो ये ऊपर जाएगा ना, ये वाला ऐसे, तो देखो डेल्टा l2 अपॉन डेल्टा l1, r2 भी ऊपर जाएगा, r2 अपॉन r1 और इनका स्क्वायर। और देखो मैंने यही लिखा है, और जो कांस्टेंट है ये सब कट जाएंगे स्टूडेंट, mg से mg कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। देखो y1 y है बराबर है, y2 भी y मान लिया हमने। l1 कितना है स्टूडेंट्स, l, l2 कितना है 12, डेल्टा l2 हमें निकालना है अनुपात इनका, r2 कितना है r, r1 कितना है 2r का स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, अब देखो तो y से y कट गया, l से l कट गया, r से r कट गया, इधर तो एक बचा 1/1, इधर सब कट, ये 1/2, ये डेल्टा l2 अपॉन डेल्टा l1, ये कितना हुआ 1/4, इसको इधर ला, जो चीज निकालते हो इसको इधर ले आई, तो देखो कितना होगा स्टूडेंट्स डेल्टा l1 अपॉन डेल्टा l2। देखो ये डेल्टा l1 इधर आ जाएगा, डेल्टा l2 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/8। तो कितना अनुपात आया स्टूडेंट्स में, डेल्टा l1 अनुपात डेल्टा l2 बराबर 1/8। ये आपका आंसर होगा। देखा स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी आते हैं, और इन चीजों की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको यदि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनानी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप सीखिए। ठीक है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। देखिए अब ये चीज आप यहीं पर, जैसे मैं पहले लिख रहा था, इस चीज को आप पहले से ही लिख सकते हो। जो ऊपर है उनके लिए तो 1 आता है, और जो नीचे आता है उनके लिए, वो सॉरी, जो ऊपर आता है वो तो ऊपर लिखा जाता है, और जो नीचे आता है जब हम फार्मूला बनाते हैं वो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है उसके सामने, वही तो समानुपाती है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल इन पर स्टूडेंट, तो इसलिए मैं इनको नहीं मिटा रहा स्टूडेंट। ठीक है, तो इन फार्मूलों को आप नोट करके रखिए। तो देखते हैं, आंकड़े लिखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार
बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप करेंगे इनको। ये लीजिए सॉल्यूशन, वाओ, प्रश्नानुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो खींचते करते बढ़िए सवाल। एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, तो तार का लिखोगे, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, बस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिख लीजिए आप, क्षेत्रफल जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे कितना, एक वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल उसे उसी तरह से लिखेंगे, एक वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जब यहां सेंटीमीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर, तो उसे एक गुना सेंटीमीटर की जगह कितना रखोगे, 10 की घात -2, और यहाँ वर्ग है तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, इसे वर्ग मीटर लिख दीजिए। यस, समझे ना। देखो स्टूडेंट, देखो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। जब आप इसका वर्ग करोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, तो इसका भी वर्ग करोगे 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर, तो कितना होगा, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से। इन चीजों को ही कन्वर्जन करना सीख लीजिए स्टूडेंट्स, वरना तो जब बोर्ड में, इंटर के बोर्ड में आएंगे तो बहुत आपको कैलकुलेशन बहुत वीक रह जाएगी स्टूडेंट्स, और आप बोर्ड में अच्छे नंबर ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, जो कि लाइफ का सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ग सेंटीमीटर की 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। एक फंडा याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर आए तो उसे मीटर में बदलने के 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर होता है। निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर, ठीक है स्टूडेंट, भार है ये स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो देखिए भार यानी कि बल, ठीक है ना, भार को हम बल कहते हैं, W = mg, भार यानी कि भार है ना, W, और W क्या होता है स्टूडेंट, बल होता है, M = mg होता है ना, देखो तो कितना होगा, 1 किलोग्राम। और मैं आपको फिर बहुत अच्छी तरह बताता हूँ स्टूडेंट, छोड़िए आप, ए लीजिए, उससे मैं आपकी सारी समस्या हल कर देता हूँ। ये 1 किलोग्राम है, बस इतना लिखिए आप, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान m = 1 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे लटकाने पर, लटकाया हुआ द्रव्यमान, लटकाने वाला द्रव्यमान, ठीक हो गया। आगे बताओ, उत्पन्न प्रतिबल निकालना स्टूडेंट हमें, देखो प्रतिबल, ये लीजिए, ठीक। तो आपको पता है स्टूडेंट्स प्रतिबल बराबर क्या होता है, सूत्रानुसार, प्रतिबल सूत्रानुसार प्रतिबल होता है स्टूडेंट्स F/A, ठीक है। देखो ये तार है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या हमारा तार है, बहुत ध्यान से। जब इस पर हम m वजन लटकाएंगे तो इस पर भार यानी कि इस पर वजन कितना बल लगेगा इस पर नीचे की ओर, भाई आप एक बात बताओ, जब या तो आप इसे ऐसे खींचो, और जब आप इसे ऐसे खींचो तो वही काम नीचे की ओर बल करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये mg, तो F = mg/A, वैल्यू रखिए, m की वैल्यू कितनी है 1, g का मान होता है 9.8, और ये कितना है स्टूडेंट्स, 1 × 10⁻⁴। तो देखो प्रतिबल जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं करते किसी से भी स्टूडेंट, तो प्रतिबल कितना है, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 9.8 × 10⁴। मात्रक भी लिखना सीखो, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और इसका स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर। इतना आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर, दिशा पूछ रहा ना, बल तो लगता है नीचे की ओर और प्रतिबल लगता है ऊपर की ओर, तो दिशा क्या होगी स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक शानदार सवाल। न्यूमेरिकल्स की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट्स, फिजिक्स उतनी स्ट्रांग होगी, और जिस कंपटीशन में बैठोगे तो वो भी पार होता चला जाए, ब्रेक हो जाएगा। कंपटीशन में न्यूमेरिकल ही आते हैं, और बोर्ड में एग्जाम में भी 50% न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, प्रश्न अनुसार लिखिए सॉल्यूशन,
कीजिए। पढ़ो, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। प्रश्नानुसार बहुत कूल माइंड से लीजिए। प्रश्नानुसार इस पाठ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो लिखो सीधा यंग करने का तरीका पहले से लिखो, यंग प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर लंबे तार की लंबाई देख लीजिए, L बराबर 2 मीटर और 1 मिलीमीटर व्यास की। अब स्टूडेंट्स व्यास दे दिया, इसे कैसे लिखे? अब पूरी बुक के लिए जब भी न्यूमेरिकल के लिए समझ लीजिए कि जब भी व्यास आएगा तो उसे लिखेंगे कैसे। इन्हीं फंडों को स्टूडेंट्स मुझे अपनाते चले जाइए, मेरे फंडों को, और देखिए फिजिक्स कितनी आसान हो जाती है। तो लिखेंगे आप स्टूडेंट्स तार का व्यास, किसी चीज का भी व्यास आए जब भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2r, कितना है 1 मिलीमीटर। और जब भी मिलीमीटर आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे 10 की घात -3 मीटर, क्योंकि हम एमकेएस यूनिट में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मिलीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, अब r बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स, इसे इधर ले जाइए तो कितना होगा 1/2 गुना 10 की घात -3 मीटर। यहीं छोड़ दीजिए या ऐसे लिख दो, 0.5 आएगा, 0.5 गुना 10 की घात -3 मीटर। आगे पढ़िए, इस पाठ के तरा से कितना भार लटका है, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान m पूछ रहा है, लटकाने वाला है ना। तार की लंबाई में 1 मिलीमीटर बढ़ जाए तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि जिसे हम डेल्टा L लिखेंगे, कितना स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर बढ़ जाए, ये लीजिए 1 मिलीमीटर बढ़ जाए। देखा स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर बढ़ जाए तो इसे फिर मिलीमीटर को 1 गुना 10 की घात -3 मीटर। हमने सारे उसमें एम के इसमें, अब बस सूत्रानुसार लगा लो, तो सूत्रानुसार। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको कैसे पता होगा स्टूडेंट्स कि कौन सा सूत्र लगाए। यदि ना इसका सूत्र होता है ना इसका सूत्र, किसका सूत्र होता है y का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का आंकड़ा दिया है या पूछा है तो 100% यंग प्रत्यास्था गुणांक का ही सूत्र लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र लगा दीजिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार y बराबर वही mg/L/πr², ऐसे। ठीक है, बस अब वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो करते देखो। हमें किसका निकालना, सॉरी डेल्टा एल, देखो ये डेल्टा एल। अब इस डेल्टा एल को पहले तो डेल्टा एल निकालना ना, वृद्धि दी हुई है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कितना भार लटका है, एम निकालना। तो एम को इधर ले आओ, एम बराबर, ठीक है, वाई देख लीजिए स्टूडेंट्स इंटू पाई r² डेल्टा एल, ये और अपॉन जी इंटू एल, ये सूत्र बन गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए m बराबर करें, y का मान कितना है, ये रहा 2 गुना 10 की घात 11, पाई का मान कितना रखना है 3.14। ठीक है स्टूडेंट्स, r का r² है, r², तो r कितना है इतना, तो ये होगा 0.25, डायरेक्ट स्क्वायर करके रखो, 6 -6 हो जाएगा। डेल्टा एल कितना है, ये रहा डेल्टा एल 1 गुना 10 की घात -3, 1 को तो नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे कितना है स्टूडेंट्स, जी है 9.8 और एल कितना है 2 मीटर, ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसे बस काटना है। देखिए 2 से तो ये 2 कट गया। ठीक है, अब जो बचा सिर्फ उसे कर लीजिए। क्या बचा स्टूडेंट्स 0.5, और इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हुआ कर लीजिए, ऐसे कर लो स्टूडेंट्स, ले लो
3.14 इंटू 0.25 अपॉन स्टूडेंट्स 9.8। अब 10 की घात देखो कितनी बची, ये 11 है स्टूडेंट्स, ये प्लस के तो स्टूडेंट्स की थी 11, देखो ये रही 11 और माइनस की 6 -3 -9, तो 10 की घात 2 बच गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 की घात कितनी बच गई, 2 बच गई। ठीक, बस आप इसे कर लीजिए, देखो 25 की गुणा कर लीजिए और 9.8 से डिवाइड ही कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीजिए, कर कीजिए, 25 चौका 100, हासिल कितने हो गए, हासिल कितने हो गए स्टूडेंट्स 10, 25 सेकंड 25 और 10 35, हासिल 3, 25 की 75 और 3 78, कितने अंक बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ रहा है, और ये स्टूडेंट्स 9.8 इंटू 10 की घात 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, ये लंबी लंबी कैलकुलेशन अभी से स्टूडेंट्स करना सीख लोगे, इनसे डरिए मत स्टूडेंट्स, इनसे डरिए मत। अगर आपको इंटर के स्टूडेंट हो तो एम देखो मैं से यहाँ पर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, चलो यहीं कर लेता हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, आ रही है अभी वीडियो में, तो कितना आया देखो स्टूडेंट्स, यहीं कर रहा हूँ इसे सॉल्व, 100 से जब इसे गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आ जाइए, लीजिए 78.50 अपॉन 9.8, दशमलव से दशमलव कट गई, ये कट गई, तो कितना आया स्टूडेंट्स, अब ये आया देखो स्टूडेंट्स 785 अपॉन 98। ठीक है, तो कीजिए कितना आएगा स्टूडेंट्स, कितना चलेगा, कीजिए, तो 98 है, कितना चलेगा स्टूडेंट्स 45, 8, ठीक है 8 72, तो 8 चल जाएगा। ठीक है, 8 टू 64, हासिल 6, 8 72 6 78। ठीक है, 5 में से 4 गए 1, बस इतना बचा, पॉइंट लगा के क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, 0 कुछ नहीं होगा, फिर भी 0 इतना आगा, तो यानी कि लगभग 8 किलोग्राम, ये लीजिए। ठीक, यस, इस तरह से प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करेंगे, देखिए कितने शानदार तरीके से मैंने किया। तो इस ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप फिर से बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, ठीक है, एक नया फंडा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, धातु के तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, आंकड़े भी बढ़िया तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, कितना आया 0.35 मिलीमीटर, क्या बताया था 0.35, जहां मिलीमीटर आ जाए उसकी जगह क्या लिख दो 10 की घात -3 मीटर। साथ के साथ ये जो यूनिट कन्वर्सेशन है इसको साथ के साथ करते चले जाइए कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, जहां मिलीमीटर आए उसकी जगह 10 की घात -3 मीटर, और जहां सेंटीमीटर आए उसकी जगह 10 की घात -2 मीटर लिखेंगे। इस तार की लंबाई में इतने की वृद्धि करने के लिए, अब देखो फिर एक फंडा स्टूडेंट्स, एक फंडा, तार की लंबाई में इतने की वृद्धि करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, जब भी स्टूडेंट्स क्या आए, ये आए 0.2, ठीक है, प्रतिशत आए, तो उसकी प्रारंभिक को कितनी मान लीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 पे कितनी होगी 0.2, तो लिखिए तार की लंबाई, चलो तार की लंबाई, तार की लंबाई में वृद्धि कितने स्टूडेंट्स 0.2%। मैं तो आपको बहुत आसान बता रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तार की लंबाई में वृद्धि कितनी होगी 0.2, या आप कर लीजिए। ठीक है, कितना का, यानी कि लंबाई का, प्रारंभिक लंबाई का, प्रारंभिक लंबाई का कितना 0.2%। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक लंबाई क्या थी L, और इसका 0.2/100, ये हो गया, प्रतिशत का मतलब ये हो गया। ठीक है, इतने बटे 100। आगे बढ़िए, कितने बल की आवश्यकता होगी, बल F क्वेश्चन मार्क, और ये स्टूडेंट डेल्टा L है,
y बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यंग प्रत्यास्थ गुणांक 9 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बस अब मैंने, आप बताइए किसका सूत्र है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह बताया था जब सवाल में यंग प्रत्यास्थ गुणांक y का मान दिया हो या पूछा हो तो बस आंख मीच करके यंग का प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र ही लगेगा। तो देखिए सूत्रानुसार y बराबर mgl, आप इसे रखिए पाई r स्क्वायर डेल्टा l। ठीक है, अब देखिए, अब रखिए mg कितने कितने बल की आवश्यकता है, ये बल ही तो है mg, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं y बराबर f की जगह f कितने बल की, ये लीजिए, इसे मैंने ऐसे में चेंज कर लिया। अब मुझे क्या निकालना, कितने बल की, तो f निकालना है स्टूडेंट। तो f का सूत्र क्या हुआ, f बराबर देखो y इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये सूत्र बन गया। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा, तो रखिए f बराबर y की जगह रखिए कितना है 9 गुना 10 की घात 11 है, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 22/7। अब देखो लिखने का तरीका स्टूडेंट्स 22 और इसे इसे नीचे ही उतार दीजिए 22/7। आर, आर कितना है, आर देखो स्टूडेंट, वाओ आर 0.35, तो इसका स्क्वायर करना 0.35 इंटू 0.35 और 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना आया ये, यानी कि देख लीजिए स्टूडेंट डेल्टा एल का मान कितना आया, ये एल इंटू 0.2 इंटू 100 और नीचे एल है ही, एल से एल कट जाएगा, देखा स्टूडेंट्स, एल से एल कट जाएगा। बस अब इसे सोल्व कर दीजिए, कीजिए, देखो 7 पंजे 35, इसे काटो 0.05, बस हो गया। अब क्या हुआ देखो बच्चे स्टूडेंट्स, 9 बचा, करने का तरीका 22 है, 0.05 है, 0.35 है और 0.2 है, ये वाला, और तो कोई नहीं। अब 10 की घात देख लीजिए कितनी बची, 10 की घात, पहले नीचे से चलते, 10 की घात कितनी नीचे 2, ऊपर होकर कितनी हो जाएगी माइनस की। अब माइनस की कितनी है, माइनस के 8, देख लीजिए स्टूडेंट 100 का मतलब क्या है 10 की घात 2, जितनी जीरो उतनी पावर होती है, 10 की घात 2 ऊपर जाकर होगी माइनस के ऊपर ऑलरेडी, तो माइनस के होगी 8 और प्लस के 11, तो कितना 10 की घात 3 बचा, देखा स्टूडेंट्स। तो अब इसकी मल्टीपल कीजिए, आप बताइए कैसे करेंगे इसकी मल्टीपल। देखो मैं करता हूं, आप पहले इसकी कीजिए, 35 दूनी 70, 70 हो गया, 35 दूनी 70, 70 की जीरो लगा ली, दशमलव छोड़ दीजिए, देखो कितने आसानी से स्टूडेंट, 35 दूनी 70, 70 की जीरो लगा ली, 7 बचे, ठीक है ना, और 7 पंजे 35, 35 और ये स्टूडेंट्स 9 इंटू 22 है, इसमें दशमलव कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, चलो इसे ऐसे कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये 10 घात के रूप में हो जाएगा 1 2 3, ये कट जाएगा, कट जाएंगे ना, क्योंकि ये दशमलव में है। ये जब आप इसे स्टूडेंट्स क्या करोगे नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 35 दूनी 70 और 70 पंजे, अब 2 अंक बाद दशमलव यहां लगा लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गया, देखा स्टूडेंट्स, और ये पावर कट गई 3.5। अब इसकी गुणा कर लीजिए 9 22 की गुणा करो स्टूडेंट, 22 पंजे 110 हासिल 11, 22 से 66 और 11 77, कितने अंक बाद दशमलव, कितने स्टूडेंट्स, ये लीजिए 1 अंक बाद, इसे 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6, इतने किलो, इतना बल, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 सत्ते, हाँ दशमलव तो लगेगी नहीं, ये इतना 693 न्यूटन, इतना बल आपको चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा 693 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना बल की आवश्यकता हो गई हमको। सॉरी अभी ये 0.2 और रह गया, ठीक है ना, कहीं दशमलव में गड़बड़ हो रही है स्टूडेंट, देखिए आंसर जो आ रहा है किताब में 69.3 न्यूटन आ रहा है।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर बिल्कुल ओके, किताब में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज कराए। इन चीज़ों की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समापन करने चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक टीम की तरह कार्य करेंगे और हमारी टीम का जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा, जिससे हम ब्रांडेड हो जाए। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।